Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी को, उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी का। मैं अपने साथ जुड़े हुए पूरे के पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए मेरे सभी ऑनलाइन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज इस स्पेशल सैटरडे एपिसोड में, दैट इज सक्सेस ओवरराइड। दोस्तों, आप ये सक्सेस ओवरराइड सीरीज देख रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने जो पॉइंट्स देखे, मैं उससे अगला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। And I'm sure that you are writing down all the points over there and you are moving towards success, because success is the panacea. Success is not just copyright of anyone. Success is taken by us. We can also get it over there. इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है about success, that is develop your personality. Point number 77 is develop your personality. दोस्तों, इस पॉइंट का मीनिंग है कि हमें हमेशा और हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। आपने बहुत सारे कोर्सेज सुने होंगे, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, कम्युनिकेशन इन दिस मैनर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारा जो कोर्स है, हमारे उस अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारे पास हमारे तीन फैक्टर्स से जमा किया गए जो भी विचार हैं, उन सभी के सभी विचारों को व्यवस्थित करने की क्रिया है। एज यू नो इट वेरी वेल कि हम अपने जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे पास बेसिकली तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। तीन ऐसे बिलीव्स हैं, तीन ऐसे हमारे पास सिस्टम्स हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं, जो हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला आता है फैमिली एनवायरनमेंट, सेकंड नंबर पर आता है सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड नंबर पर है रिलीजियस एनवायरनमेंट। ये तीन चीजें हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। कैसे? देखिए, फैमिली एनवायरनमेंट, हर किसी फैमिली की अपनी एक अलग पहचान हुआ करती है, अपना एक अलग सिस्टम हुआ करता है, अपनी एक अलग वर्किंग हुआ करती है। हमारे परिवार के अंदर जितने लोग हैं, हर किसी की अपनी एक अलग अलग थिंकिंग है, हर किसी का अपना एक अलग अलग वर्किंग स्टाइल है, हर किसी की अपनी अलग अलग थ्योरीज है, हर किसी का अपना अपना एक ढंग है जिंदगी जीने का। किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। कोई बहुत शांत स्वभाव का है, कोई छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है। कोई बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर का है, कोई बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नेचर का नहीं है। किसी को दूसरों की हेल्प करने में मजा आता है, किसी को दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। इस तरह से हम अपने परिवार में अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग माइंडसेट के लोग देखते हैं। ये जो हमारे परिवार में अलग अलग माइंडसेट के लोग हुआ करते हैं, इन सब का थोड़ा इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। किसी के पिताजी बहुत साधारण व्यक्ति होते हैं, किसी के पिताजी बहुत अपने आप को हीरो समझने वाले होते हैं, किसी के पिताजी बिल्कुल भी, कोई ऐसे परिवार है जिसके अंदर मांस, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू कुछ भी यूज नहीं होता। कुछ ऐसे परिवार है जहां पर ये बच्चे वहां के छोटी छोटी उम्र में यूज करना शुरू कर दिया करते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर लोग बहुत रिलीजियस हुआ करते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो भगवान में बिलीव नहीं रखते, जो भगवान में बिल्कुल भी फेथ नहीं रखते। कुछ ऐसे परिवार हैं जो सनातन परंपरा को मानते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो सनातन परंपरा में होते हुए भी कुछ अलग अलग धर्मों में या मतों में या संप्रदायों में अलग अलग में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से जो हमारे परिवार के बिलीफ्स हुआ करते हैं, वो हमारे माइंड पर गहरा असर छोड़ते हैं, और यही वो गहरे असर हैं जो हमें सक्सेस की ओर जाने के लिए रोकते हैं। ये कैसे रोकते हैं? अगर वो बिलीफ जो हमारे परिवार में डेवलप किया, मैंने पहला पॉइंट बताया कि हमारे परिवार ने जो एक सिस्टम डेवलप कर दिया, वो हमें जाने से रोकता है। हमने बहुत सी चीजें सुनी हुई, आपने अपने परिवार में सुना होगा कि अमीर लोग बड़े घमंडी होते हैं, सक्सेसफुल लोग बड़े घमंडी होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझते। और बहुत सारी बातें अमीरों के बारे में ऐसी प्रचलित हैं, जैसे ऐसा बोला जाता है कि अगर, मैंने भी अपने परिवार में सुनी, लेकिन हमें अपने इसी माइंडसेट को चेंज करना है। दोस्तों, हमने ऐसा भी सुना कि अगर ये अमीर बन गया और बड़ी जल्दी अमीर बन गया, जरूर 2 नंबर का कोई काम किया होगा। 2 नंबर के काम के बिना कभी कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। बहुत बड़ी कोठी आपने अपने किसी जानकार की देखी, या आपने सड़क पर चलते हुए अपने परिवार के साथ आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और आपने कोई बड़ी सी कोठी देखी, बहुत बड़ी कोठी है, बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ है और एक बहुत कॉस्टली वाला कुत्ता पाल रखा है जो कि बाहर से आपको देख रहा है। आपने कहा, यार कितने अमीर लोग हैं, लेकिन बिना 2 नंबर का काम किए कोई भी अमीर नहीं बनता, इसलिए बिना 2 नंबर का काम किए बिना ये अमीर नहीं बना होगा व्यक्ति।
इस तरह से हमारे फैमिली के कुछ बिलीव्स हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने से रोकते हैं। ये हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव बिलीव्स जो हैं, नेगेटिव थॉट्स जो हैं क्रिएट कर दिया करते हैं। ये तो था हमारा परिवार, जो मैंने आपको पहला फैक्टर बताया, फैमिली फैक्टर। सेकंड फैक्टर आता है सोशल फैक्टर, सोशल एनवायरनमेंट। हम किस तरह के समाज में रहते हैं, हमारे समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, ये हमें सक्सेस की तरफ जाने के लिए रोकते हैं। कैसे? जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ एक नया कदम बढ़ाने लगोगे, आपके सबसे पहले परिवार के लोग आपकी उस बात का खंडन करेंगे। दूसरे नंबर पर आपके समाज के लोग, आपके गली मोहल्ले पड़ोस के लोग, आपके परिवार के लोग, आपकी रिश्तेदारी के लोग आपकी उस बात का खंडन करेंगे, आपका मनोबल गिराएंगे, आपको डीमोरलाइज करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समाज के उन लोगों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं जो आप सोचने जा रहे हैं। आपके पूरे के पूरे कम्युनिटी में, आपके पूरी रोड पर, आपके पूरे मोहल्ले में से किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा कि मैं +2 के बाद फॉरेन जाऊंगा। आपने जैसे ही आइडिया अपने परिवार में रखा, परिवार वाले कहने लगे अरे हमारे पास इतना पैसा कहां है। हालांकि दे डोंट नो कि एजुकेशन लोन की हेल्प से ही मैक्सिमम लोग फॉरेन जाया करते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि फॉरेन जाने के प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। लेकिन आपने बोला कि मुझे फॉरेन जाना है, आपके पूरे के पूरे कम्युनिटी में सभी लोग जो हैं वो सर्विस माइंडेड हैं। आपने बोला मैं बिजनेस करूंगा, अरे कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सभी बिजनेस करते हैं, तेरे दादाजी ने बिजनेस किया, तेरे चाचा जी बिजनेस करते हैं, मामा जी बिजनेस करते हैं, तेरे पिताजी बिजनेसमैन है, तेरे चाचा जी, ताऊ, और वो सभी अपने गली मोहल्ले पड़ोस के लोग गिनवा देंगे, क्योंकि आपने एक अलग चीज के बारे में बोला। ये तो था परिवार, और परिवार से थोड़ा सा आगे जब आप समाज में चलते हैं, समाज के लोग, आपके गली मोहल्ले पड़ोस वाले लोग, आपके दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, वो आपको बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, यही वो नहीं है जो आपको कुछ भी काम करने के लिए आगे बढ़ने से रोकती है। ये हमारा सेकंड सिस्टम, सेकंड सेगमेंट हुआ करता है सोसाइटी का। सोसाइटी कभी भी एक नए सेगमेंट को, नई चीज को लाइक नहीं करती। लेकिन जब आप उस नई चीज के लिए बिल्कुल फर्म डिटरमिन्ड हो जाते हैं, तो सोसाइटी आपके साथ चल पड़ती है। सबसे पहले आपका विरोध होता है। महात्मा गांधी जी ने भी यही बात बोली थी, सबसे पहले आपका विरोध होगा, उसके बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, सबसे पहले विरोध होगा, उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सारा समाज आपके साथ चल पड़ेगा। फिर समाज के वो लोग जो आपको शुरू में बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अरे तो दिमाग खराब हो गया कि तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया, यही वो लोग आपको कहेंगे जिस टाइम पर आपका कोई न्यूज चैनल वाला इंटरव्यू लेने के लिए आएगा। यही वो समाज के लोग हैं जो आपको अपना चाचा, ताया, मामा, फूफा, रिश्तेदार, अंकल, आंट बताकर मीडिया के सामने बोलेंगे हमें तो पहले पता था लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, शुरू से मैंने इसको पहले कह दिया था कि तो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। फिर ये बड़ी बड़ी सक्सेस की बातें किया करते हैं। ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट हुआ करता है। तो हमें अपनी सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा सोशल एनवायरनमेंट डेवलप होगा तो हम भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। इस बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरा हमारे पास बिलीफ सिस्टम जो है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, दैट इज आवर रिलीजियस बिलीफ्स। हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हुआ करते हैं। मैंने आज तक हजारों बच्चे पढ़ाए, मैंने अपने हर किसी विद्यार्थी से पूछा कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि आई बिलीव इन गॉड, कुछ बच्चे बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड। मैंने अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे पढ़ाए हैं। मैंने 7, 8, 10 साल के बच्चे से लेकर मैंने 70, 75 साल तक की एज ग्रुप के लोग पढ़ाए हैं। मैंने प्रोफेशनल चीज किए हैं, मैंने बहुत सारे एडवोकेट्स को पढ़ाया है, डॉक्टर्स को पढ़ाया है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ITI वाले बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, BA, BCom, BSc, MBA, MBBS, MD। और अगर मैं बात करूं जितने भी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे एनवायरनमेंट में, यहाँ की पूरे के पूरे भारतवर्ष में, मैंने हर जगह के हर एक गली मोहल्ले प्रांत के बच्चे को पढ़ाया है। बहुत सारों को ऑफलाइन क्लासेस की हेल्प से, बहुत सारों को ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से, हर किसी स्टेट के बच्चे को पढ़ाया है। हर किसी का रिलीजन के बारे में एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड हुआ करता है। जब वो अपने स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं, जब वो अपने स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ की बात करते हैं, तो दे स्पीक ओवर देयर कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, अगर तो सक्सेसफुल हो गए, अगर तो सक्सेसफुल हो गए, दे यूज्ड टू से कि मैंने ऐसा किया। और अगर नेगेटिव रिजल्ट्स निकले तो जैसे भगवान ने क्या कर दिया, तो भगवान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। केवल और केवल इस दुनिया में आप हैं जो अपने किसी भी कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा रिलीजियस बिलीफ हमें बचने के बहुत सारे आइडियाज देता है। हम अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अध्यात्म में डूबे रहते हैं।
हम अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केवल और केवल अध्यात्म में डूबे रहते हैं। अध्यात्म कभी ये नहीं कहता कि आप कर्म मत करो। अध्यात्म कभी ये नहीं बोलता कि आप अपनी हार का ठीकरा अध्यात्म के ऊपर फोड़ दो। अध्यात्म कभी ये नहीं कहता कि आप कर्म करना छोड़ दो। अध्यात्म ने कभी ये नहीं कहा, किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा, किसी भी धर्म की आध्यात्मिक शाखा ने ये नहीं कहा कि आप कर्म मत करो। भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले बोला कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, बिल्कुल मत कर। जो कर्म करेगा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों हम क्यों घबराते हैं? तो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के हमारे 3 सेगमेंट्स हैं। पहला था हमारा परिवार का सेगमेंट, हमारी फैमिली का सेगमेंट। सेकंड वन था हमारी सोसाइटी का सेगमेंट है। थर्ड वन था धर्म का सेगमेंट, हमारे अध्यात्म का सेगमेंट, हमारे रिलीजियस बिलीव्स का सेगमेंट। आप जो कुछ भी करेंगे केवल और केवल उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल, नन एल्स, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंप्लेन करना छोड़ दें, इस प्रकृति से कंप्लेन करना छोड़ दें, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा होगा, सब कुछ ठीक होगा अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे। तो दोस्तों अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ध्यान दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 3 सेगमेंट मैंने बताए, ये हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, पॉजिटिव थॉट्स वाली बुक्स पढ़िए। इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, हिंदी में पढ़िए। फॉरेन राइटर्स की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो पढ़िए। इंडियन राइटर्स की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो पढ़िए। अपने दिमाग के सभी दरवाजों को खोल दीजिए, पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगी। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस कम है तो अपने गली मोहल्ले पड़ोस में नजदीकी किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स अटेंड कर लीजिए। अपने आप को अच्छे कपड़े डालकर वेल ड्रेस्ड रखिए। हालांकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो और एक अलग से सीरीज शुरू करने का मेरा विचार है, उसको डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल पॉइंट नंबर 77 में अपनी पर्सनालिटी को जिस भी मेथड से आप डेवलप कर सकते हैं, भले यूट्यूब पर वीडियो देखकर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकते हैं, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने आप को नॉलेज का एक बॉम्ब बना दीजिए। बॉम्ब जहां पर भी ब्लास्टेड होगा वहां पर आपके नाम के चर्चे होंगे। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पॉइंट नंबर 77 में उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु आपके साथ, और अगले पॉइंट में 78 नंबर पॉइंट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, हैव फेथ इन योरसेल्फ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ बने रहिए, इस सीरीज को देखते रहिए। हाँ, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की सहायता हो सके। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबानी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास सबसे पहले वो वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।